अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं MA डिज़ाइन स्टूडियो। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम स्केचअप के फ़ाइल मेन्यू के इंतहाई अहम ऑप्शंस को तफसील से सीखेंगे। बहुत से नए स्टूडेंट्स सिर्फ मॉडलिंग पर तवज्जो देते हैं, लेकिन फ़ाइल मैनेजमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर के लिए फ़ाइल को महफूज करना, मुख्तलिफ वर्जन में बनाना, बैकअप रखना और पुराने काम को रिकवर करना इतना ही ज़रूरी है जितना एक अच्छा 3D मॉडल बनाना होता है। तो दोस्तों, आज के हम फ़ाइल मेन्यू के अहम ऑप्शन जैसे न्यू, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, सेव, सेव एज, सेव अ कॉपी एज, सेव एज टेम्पलेट और रिवर्ट। यहाँ तक दोस्तों आज हम सीखेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से भी सीखेंगे और आपको मैं बताता हूँ कि इनका इस्तेमाल क्या है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। ये तमाम ऑप्शन आपको एक मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल वर्क फ्लो अपनाने में मदद देते हैं। अगर आप इन टूल्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा, बल्कि आप अपने अहम प्रोजेक्ट्स को ज़ाया होने से भी बचा सकेंगे। तो आएँ एक एक ऑप्शन को तफसील से समझते हैं और जानते हैं कि प्रोफेशनल डिज़ाइनर रोज़मर्रा के काम में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यू। न्यू फाइल को, न्यू का मतलब क्या है और इसको किस तरह करते हैं यूज़। दोस्तों, इधर से आपने कोई भी, ये देखें हमारे पास इधर साथ इधर कंट्रोल N लिखा हुआ है। आपने अगर अपनी कोई भी न्यू फाइल बनानी है, मिसाल के तौर पे दोस्तों अगर समझ लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं उसको सेव करके मैं अब चाहता हूँ कि यार मेरा एक और काम अभी मैंने करना है, एक और मॉडल बनाना है, तो मैं यहाँ से फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक और अभी ऑलरेडी हुआ हुआ है, वरना मैं आपको दिखा देता। तो इस तरह आप अपना न्यू पे भी जा सकते हैं पेज पे। तो कंट्रोल N से भी आप जा सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल N। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इसको किस तरह यूज़ करते हैं आए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। ये देखें, इधर इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखें आपको स्क्रीन के दरमियान में इधर ये मेरे पास इधर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। आपने अगर मेरे पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, मैंने टेम्पलेट्स के बारे में बताया था कि इसमें किस तरह के काम करते हैं। ये देखें मेरे पास सिंपल इंचेस, सिंपल मीटर्स, आर्किटेक्चर इंचेस और बहुत सारे। इधर देखें इसमें और भी आ गए हैं 3D प्रिंटिंग मिलीमीटर इंचेस, इंटीरियर मिलीमीटर, इंटीरियर इंचेस। इंटीरियर में काम करना है, वुड वर्किंग आपने करनी है, वुड वर्किंग इंचेस में करनी है, लैंडस्केप करना है, आपके पास बहुत सारे इधर से टेम्पलेट्स आ जाते हैं। तो इनका आप यूज़ करके, अभी देखिए मैंने सिंपल मीटर्स में हूँ, इंचेस में, तो आप इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन। दोस्तों, ये ओपन किस तरह फाइल करते हैं, अगर आप ये देखें, आप इसको कंट्रोल O भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल O। अब देखें मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन खुल गया है। अभी देखें मेरे पास अगर कोई भी फाइल स्केचअप की इधर बनी हुई पड़ी है, मैं इधर जाता हूँ, ये देखें इधर मेरे पास ये बायो लैब मास्टर बेडरूम 2, इसको मैंने फ़ाइल सेव किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे पास जो पहले से ऑलरेडी मौजूद फाइल बनी हुई होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सही है दोस्तों, तो आप इस तरह अपनी जो फाइल पहले से तैयार शुदा फाइल पड़ी होती है तो उसको इस तरह आप ओपन कर सकते हैं। सही है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इधर कंट्रोल S। चले इधर थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद आपको इसका मैं बताता हूँ शॉर्टकट की क्या है और किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इधर एक मैं रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, इधर इसका ऑफसेट दूंगा, ये देखिए इसका इधर ऑफसेट दे दिया, इसको इधर मैं पुश करवा लेता हूँ और इधर लाइन लगा के दोस्तों इसको मैं यहाँ से भी पुश करवा लेता हूँ। रैंडम मैं दोस्तों इसी तरह लगा रहा हूँ। ये देखिए इधर एक मैंने रूम सा बनाया है। सही है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँ तो मेरे पास इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल S। मैं इसको कंट्रोल S करके दोस्तों सेव कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगी। सही है दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल ये है कि आप इसको कंट्रोल S करके सेव कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, ताकि दोस्तों अगर लाइट जाती है या कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर आपको ख़दशा जो होता है तो लाइट का ही होता है। अगर आपकी लाइट जाती है तो आपकी फ़ाइल जो होती है वो सेव हो जाती है। तो इस तरह आप इसका यूज़ करें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सेव एज़। सेव एज़ फाइल को नाम देने या नई लोकेशन के साथ महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है।
चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अब देखें मैं इसको सेव एज़ किया, ये देखें मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अभी देखें मेरे पास यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, अनटाइटल्ड आ रहा है। इसको मैं अपना कहीं भी नाम भी दे सकता हूँ। ये देखें इधर मैं कुछ भी नाम देता हूँ, ये देखें इधर मैं रूम लिख देता हूँ, सही है। इधर से आप अपनी ड्राइव की लोकेशन देख सकते हैं, किस में करनी है, किस तरह करनी है, कौन से फोल्डर में करनी है, आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं, सही है। तो इस तरह आप इसको सेव एज़ कर सकते हैं। सही है दोस्तों, आप इस तरह सेव एज़ का इस्तेमाल करके अपनी फ़ाइल, एक फ़ाइल से आप दूसरी फ़ाइल, अब आप चाहते हैं कि आपकी ये फ़ाइल जो है इससे आपकी एक और कॉपी हो जाए, तो आप इसकी अगर चेंजिंग इधर रोक देते हैं, आप इसमें कोई नई चेंजिंग करते हैं, डोर लगा देते हैं, विंडो लगा देते हैं, तो आप सेव एज़ पे करके आप इस तरह अपनी फ़ाइल न्यू बना लेते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे कभी अब याद ना रहे कि मैं बैकअप इसका था कि नहीं, कंट्रोल एस किया था कि नहीं, तो आप इस तरह कंट्रोल एस भी करके अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, ताकि आपका बहुत, ये ज़्यादातर यूज़ तब होता है जब आपका मॉडल बहुत ज़्यादा लैगिंग करना शुरू कर देता है या बहुत हैवी हो जाता है, तो इस वजह से आप इसका एक बैकअप बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सेव अ कॉपी एज आता है। इसको भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इसको इधर मैंने नाम दिया हुआ है 321, इस तरह मैंने नाम दिया हुआ है। इसको आपको कोई कॉपी करनी हो, क्लाइंट को अपने आपकी ओरिजिनल फाइल आपके पास रहनी चाहिए। आप उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे पास जो इसकी कॉपी बने वो मैं अपने क्लाइंट को भेज दूँ, तो इस तरह आप इसको यूज़ करके उसको भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है सेव एज़ टेम्पलेट। अब देखें सेव एज़ टेम्पलेट करेंगे, ये देखें मैं इधर इसको अगर कुछ नाम देता हूँ, इधर मैं चलें कर लेता हूँ होम नाम दे देता हूँ। इधर आप डिस्क्रिप्शन में अपना कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें इधर आप फाइल नेम इधर क्लिक करते जाएंगे तो फाइल नेम वही डॉट होम डॉट एस के पी आ गया है। सेव एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप कर सकते हैं। ये देखें अभी मैं इसको सेव करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करूँगा और मैं माई टेम्पलेट करूँगा। इधर देखें अभी मेरे पास यहाँ पे होम का टेम्पलेट आ गया है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि किस तरह टेम्पलेट बनाते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि पहले वाली वीडियो सारी लाजमी देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम आपको वीडियोस पता चलता रहे कि किस तरह हम स्केचअप सीख रहे हैं, अब क्या क्या टूल्स सीख रहे हैं। सही है दोस्तों। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट आ गया है मेरा। कोई भी टेम्पलेट आप बनाते हैं, आप अब आपके पास ये टेम्पलेट सेफ रहेगा। इसमें आप जाके क्लिक करेंगे तो आपका ये टेम्पलेट में चले जाएंगे, आप इसमें जाके काम कर सकते हैं। तो आपका ये देखें मेरे पास इधर आपको टूल्स नज़र आ रहे होंगे। टेम्पलेट जिस तरह सेव करेंगे, अब इधर से ये देखें इसको मैं इधर नीचे लेके आता हूँ या इसको मैं इधर से क्रॉस करके ख़त्म कर देता हूँ। सही है दोस्तों। ये देखें इसको मैं यहाँ से, ये जो मेरे टूल्स हैं इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इधर से मैं ख़त्म करूँगा। अगर मैं इसको कंट्रोल एस नहीं करता तो मैं जब अगली दफ़ा ये फ़ाइल खोलूँगा तो मेरे पास ये ख़त्म हुए हुए होंगे। सही है। आपने जब भी ये टूल सेट करने हैं तो अपना सेव एज़ टेम्पलेट लाजमी करना है। सही है दोस्तों, ताकि आपकी जो है वो टेम्पलेट, ये टूल्स जो हैं वो यहाँ पे सेव रहें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है रिवर्ट। इसको किस तरह यूज़ करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ये देखें इधर मैं इधर कोई इस तरह की अगर चेंजिंग करता हूँ इसमें मॉडल में, और इसका बेसिक मतलब भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं। ये देखें ये मेरे पास, मैंने इधर इस चेंजिंग कर दी। चलें इधर से इस तरह कुछ कर देते हैं। मैं चाहता हूँ इधर से मेरा डोर निकले या विंडो निकले, तो इस तरह मैंने कर दी। अब देखें मैं इधर विंडो, इधर जो डोर है वो इसके साथ टकराएगा, तो ये सही तो नहीं लग रहा। अगर मैं ये वाली जो फाइल थी यहाँ से मैंने डोर निकाला हुआ था, मैंने कंट्रोल एस कर दिया। सही है दोस्तों। आपने अपनी कोई भी चेंजिंग करेंगे उससे पहले आपने, अगर मैंने कंट्रोल एस किया हुआ है, ये देखें अभी मैंने कंट्रोल एस किया हुआ है, चलें अभी आपको सही समझ आएगी। अब देखें फिर मैं इधर चेंजिंग करता हूँ। ये देखें कंट्रोल एस के बाद आपने इधर जो भी चेंजिंग की हुई है, ये देखें अभी मैंने कंट्रोल एस के बाद ये चेंजिंग कर रहा हूँ। ये देखें इधर मैं चेंजिंग करके यहाँ पे रेक्टेंगल लगा के गैप क्रिएट करता हूँ। अभी देखें मैं चाहता हूँ कि यार ये तो, अब कंट्रोल जी बहुत सारा आपने इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि यार मैं इधर से, ये तो मैंने नहीं करना था, या कोई इस तरह का मामला बन जाता है, तो आप इसको यहाँ से आके रिवर्ट करेंगे। तो ये देखें ये कह रहा है चेंजिंग के बाद यूर करंट चेंजेस विल बी लॉस्ट। वो बोल रहा है कि आपकी जो अभी चेंजिंग की हैं फाइल सेव करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इसको मैं रिवर्ट करूँगा। ये देखें उसके बाद मेरी फ़ाइल सेव, अब देखें इसको मैंने फ़ाइल सेव की थी, जब ये मैं काम कर चुका था तब मैंने सेव की थी। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। आज आप सीख रहे हैं, कल आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि स्केचअप के आने वाली तमाम क्लासेस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और मुफीद क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।